हम अगर बोलने लगे तो जबरदस्ती करते हैं। उसको लगता है मेरी माँ बहन को ना मार के फेंक दिया। जब मेरे साथ ऐसा करती तो उसके साथ भी कर दी होगी ना। हमें हाथ जलाई थी पकड़ के छोलनी से। कौन? रईसजादा की वाइफ मारती थी? हाँ बहुत मारती थी। रईस क्या बोलता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, सरकार हमारी है। मुझे ना मतलब अगर हम बाल उल पकड़ने लगा था, गाल उल पकड़ता था। कौन? रईसजादा। यह दुनिया बड़ी अजीब है, या यूं कहें कि बड़ी गंदी है तो ज्यादा सही होगा। इस जदयू नेता ने जो किया उससे तो दुनिया ऐसी ही नजर आती है। यह जदयू नेता अपने रिश्तेदार की 2 छोटी मासूम लड़कियों को अपने घर ले आया। इस जदयू नेता ने कहा कि इन दोनों लड़कियों का लालन पालन मैं करूंगा। कारण यह था कि इन दोनों लड़कियों का पिता काफी गरीब था और उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। घर में दोनों बच्चों की देखरेख करने वाला कोई नहीं था। रिश्तेदार जदयू नेता ने किसी तरह लड़कियों के पिता को अपने विश्वास में लिया और अपने घर कटिहार चौधरी मोहल्ला ले आया। अब पूरा मामला समझ लीजिए। हमारे नवाबगंज संवाददाता एसके साजन ने बताया कि मनिहारी नारायणपुर के रहने वाले शेख परवान की पत्नी का निधन हो चुका था। उसके घर में 2 छोटी मासूम लड़कियां थी, एक 16 वर्षीय और दूसरी 13 वर्षीय। पत्नी के निधन के बाद इन दोनों बच्चियों के लालन पालन में थोड़ी परेशानी हो रही थी। बस इसी का फायदा उठाया मोहम्मद रईस ने। मोहम्मद रईस जदयू का नेता है और अपने आप को अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का सक्रिय नेता बताता है। जदयू नेता मोहम्मद रईस ने इस पीड़ित पिता शेख परवान से कहा कि तुमको इन दोनों लड़कियों के लालन पालन में दिक्कत हो रही है। इन दोनों लड़कियों को मैं अपने साथ अपने घर ले जाता हूं और अच्छी तरह इन दोनों का लालन पालन करूंगा और इन्हें नौकरी भी दिलवा दूंगा। शुरू में शेख परवान थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन जब इस जदयू नेता ने बड़े बड़े दावे करते हुए किसी तरह उसे अपने विश्वास में ले लिया, तो यह पीड़ित पिता अपने दोनों बेटियों को इस जदयू नेता के साथ उसके घर भेजने को तैयार हो गया। बस फिर क्या था, यह जदयू नेता इन दोनों लड़कियों को लेकर कटिहार चौधरी मोहल्ला स्थित अपने घर ले आया। घर पर ठीक है, वो बोला कि तुम दोनों बच्चा दे दीजिए, मेरे घर रहेंगे, शादी ब्याह कराएंगे, खाना पीना का सारा बोझ उठाएंगे, शादी ब्याह काम कराएंगे। उसके बाद मेरी बेटी जो है फरजाना खातून, वो वहाँ से आ गई तो दूसरी तो वहाँ रह गई। मेरी भतीजी के साथ घटना हो गया है। रईस को दिए थे कि ब्याह शादी कराएंगे, अच्छा खराब करेंगे, दिखाएंगे हम लोग, है ना। लेकिन यह क्या, इस जदयू नेता के दिल में तो पाप बसा हुआ था, इसलिए मौका पाकर लड़कियों के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। 16 वर्षीय लड़की ने जब अपने दादा समान इस जदयू नेता को गलत हरकत करते देखा तो वह किसी तरह वहां से भाग निकली। घर पहुंचकर उसने जो बताया वह चौंकाने वाला था। पीड़ित लड़की ने बताया कि यह जदयू नेता जो मेरे दादा समान है, वह मुझे अक्सर गलत ढंग से छेड़ा करता था और जब मैं इसकी शिकायत इस नेता की पत्नी से करती तो वह उल्टे मुझे ही मारने पीटने लगती। क्या हुआ तुम लोग के साथ? हम लोग गए, मेरा दादा है ना रईसजादा, हम लोग को लेके गया था मेरे घर से। एक बहन को पहले लेके गया था, फिर उसके बाद दूसरा बार लेके गया। तो बोला जी हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे सब करेंगे, शादी ब्याह सब कराएंगे इन दोनों बहन का। तो फिर मेरा अब्बू जाने दे दिया। उसके बाद हमको मारने लगी। अम्मी नहीं है? अम्मी डेथ कर गई बहुत पहले। अच्छा। अब्बा है सिर्फ। तो फिर बोले ना, तो अम्मी अगर हम बोले घर जाएंगे तो मेरे को क्या बोलती है यहीं में मारेंगे, ज़्यादा बोलेगी तो ऐसे बोलती। मुझे ना मतलब अगर हम बाल उल पकड़ने लगा था, गाल उल पकड़ता था। कौन? रईसजादा मतलब वाइफ है ना, उनके अगर हम उनको बोलते थे तो वो क्या बोलती थी, दादा लगता ना इसलिए मजाक उजाक करता है। अच्छा, फिर क्या हुआ? इसके बाद अगर हम उनको बोलेंगे ऐसे मत कीजिए, किसी की भी बेटी आपकी बेटी के तो आप ऐसे करते हैं, तो कुछ नहीं बोलता था, हंसता था। हम अगर बोलने लगे तो ज़बरदस्ती करने लगा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उनके बाद दादा है तो क्या हुआ, ऐसा कर हम भाग के घर आ गए थे। वो मेरा अब्बू, हाँ, तो मेरे घर पे फ़ोन किया था ना, फ़ोन नहीं किया मेरे, अगर उसको कोई बेटा है ना तो कहते आपकी बेटी हेरा चुकी है। तो मेरा अब्बा लोग रोने लगे, सब पूछने लगे कहाँ गई, उसको अगर फ़ोन भी नहीं उठाता है वो, फ़ोन करते हैं तो हम। आपकी बहन की विषय में? हाँ मेरी बहन के विषय में।
क्या हुआ आपकी बहन के साथ, कहाँ है, क्या कुछ पता मेरी नहीं पता चल रहा है, अब वो लोग सब कुछ थे, मिल भी नहीं करती। क्या हो सकता है आपकी बहन के साथ? अब हम अगर मेरा फिर खोजने लगे तो पूछे तो कब बताया घरे भी गई होगी, और कहाँ गई होगी वो। हाँ। तो अब वो बोले घर पे तो है ही नहीं, वो कहाँ चली गई। फिर उसके सब पूछने लगा कहाँ गई, उसी का दोस्त उल्टे वो लोग बोलता है घर गई है, आप लोग देखिएगा तो ना बोलिएगा, ऐसे बोलने लगी। क्या लग रहा है? हम लोग को तो लगता है कि वो अभी तक नहीं मिली है। वो लगता है मेरी माँ बहन को ना मार के फेंक दिया। ऐसा- जब मेरे साथ ऐसा कर दी तो उसके साथ भी कर दी होगी ना। क्या किया था आपके साथ? हमें हाथ जलाई थी पकड़ के छोलनी से। कौन? रईसज़ादा की वाइफ। मारती थी? हाँ, बहुत मारती थी। हम चाहते मेरी बहन को कानून से हिसाब से इंसाफ चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? फरजाना खातून, कहाँ घर है आप लोग का? लरनपुर। आपकी बहन का क्या नाम है? चंदनी खातून। इधर पीड़ित पिता को अपनी छोटी लड़की की कुशलता को लेकर चिंता होने लगी। वह तुरंत अपनी छोटी बेटी से मिलने कटिहार चौधरी मोहल्ला स्थित जदयू नेता के घर पर पहुंचा। लेकिन यह क्या, यहाँ भी सब कुछ उल्टा हो गया। इस जदयू नेता ने उल्टे पिता को ही डांट फटकार कर वहां से भगा दिया और कहा कि तुम्हारी छोटी बेटी पहले ही तुम्हारे पास जा चुकी है। दूसरी बेटी के बाद बोल रहा है कि नहीं पता है, मुझे जान मार के फेंक दिया, क्या कर दिया नहीं कर दिया उसे हमको मालूम नहीं। हमको अब पीड़ित पिता कटिहार नगर थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगा रहा है। पीड़ित पिता ने पुलिस के सामने यह संदेह व्यक्त किया है कि या तो इस जदयू नेता ने मेरी बेटी का अपहरण कर लिया है या फिर उसकी हत्या कर दी है। यह पीड़ित पिता अब कटिहार पुलिस से अपनी छोटी बेटी को इस जदयू नेता के चंगुल से छुड़ाकर वापस उसे उसके घर पहुंचने की गुहार लगा रहा है। दूसरी बेटी वहीं रह रही थी मेरी, रही तो मत करके वो बोला कि शादी ब्याह कराएंगे, पूरा बोझ हम उठाएंगे। जब दूसरी को जब मारने पिटने लगा, वो हाथ जलाया पैर जलाया, उसका बुरी तरीका से मारा तो वो घर आ गई। अभी तक पता चला है मेरे साथ। तो न्याय चाहिए। क्या नाम है? शेख परवान। उधर इस जदयू नेता की हिम्मत तो देखिए। इसका स्पष्ट कहना है कि जहां जाना है जाओ, मेरी पार्टी की सरकार है, मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो अभी तक मुझका बच्चा अभी तक का कोई पता नहीं चल रहा है। अभी आज 1 तारीख हो गया। क्या लगता है, क्या हो सकता है? हो सकता है हमको इंसाफ चाहिए। कानून तो बोलता है कि ऐसा कितना होता है, इसके है सरकार हमारी है ना, हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या बोलता है? रईस क्या बोलता है? बोलता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, सरकार हमारी है। ये बच्चा को इसके मार के भगा दिया था, है ना। वो बच्चा जब मुझे भगा दिया मार के, तो फिर वो बच्चा हमके बच्चा लगा दे दिया हमरा कुछ के, बोले बच्चा भी नहीं देंगे आपको हम, है ना, बड़ी होगी तो ब्याह शादी कराएंगे। अरे हम जब जाते हैं तो क्या बोलता है कि हमको इसके हमारी सरकार हमारी है, आपको जो करना कर लो जाके हमसे। अब आप खुद फैसला कीजिए। राजनीति और पार्टी के नाम पर यह दरिंदे आजकल समाज में क्या क्या गुल खिला रहे हैं। बच्चा चला के दे दिया लगे कि मारिया के फेंक दिया, कोई ठिकाना तो नहीं है उसका, तो विश्वास कैसे करेंगे। जब तक बच्चा नहीं मिलेगा तब तक पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। वो बच्चा हर हालत में लाके बच्चा लगा दे हमरा यहाँ लगा। क्या नाम है आपका? अलजुम। Eastern India's #1 boarding school, Himalayan International Residential School, Siliguri. Separate AC hostel for boys and girls. 126-acre lush green campus. World-class sporting facilities. Admission open for session 2026 to 27. Hurry up. Limited seats.